नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज न्यूज 24 पर आप लाखों साल पुराने भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे राज को जानेंगे जिसे कोई नहीं जानता। बाबा अमरनाथ की गुफा के बारे में तो हर किसी ने सुना है, वहां खुद ब खुद बनने वाले शिवलिंग के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में हर साल अमरनाथ जैसा एक और शिवलिंग बनता है, वो भी अमरनाथ के शिवलिंग से काफी बड़ा। आखिर क्या है इसके पीछे का राज, देखिए। वहां मौजूद है अमरनाथ जैसा एक और शिवलिंग। वहां होती है अमरनाथ जैसे शिवलिंग की तरह आराधना। भगवान शिव से जुड़ा लाखों साल पुराना राज। भगवान शिव से जुड़ा लाखों साल पुराना राज। 12,000 फीट की ऊंचाई पर रहस्यमय शिवलिंग। भगवान शिव का ऐसा शिवलिंग जिसके बारे में आधा हिंदुस्तान नहीं जानता। भोले बाबा से जुड़ा ऐसा राज जो बहुत चौंकाने वाला है। इस शिवलिंग को देखिए, इसकी ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा है। ये कुदरत का ऐसा करिश्मा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। ये प्रकृति की ऐसी देन है जो धर्म और वेदों और पुराणों तक को चुनौती देती है। सैकड़ों साल से लाखों लोग बाबा अमरनाथ की गुफा के दर्शन करते आए हैं। मान्यता है कि भगवान शंकर खुद यहाँ हर साल प्रकट होते हैं। वो अपने भक्तों को शिवलिंग के रूप में दिव्य दर्शन देते हैं। लेकिन देश में बाबा अमरनाथ से भी बड़े एक शिवलिंग हर साल बनते हैं। लोग इसे भगवान का बड़ा चमत्कार मानते हैं और न मानने वाले भी इस शिवलिंग को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब सुनिए इस शिवलिंग से जुड़ा एक और बड़ा राज। ये वही शिवलिंग है जिनकी पूजा से पैदा हुए बजरंग बली। ये वही शिवलिंग है जो कई साल तक माता अंजनी की तपस्थली रही। ये वही शिवलिंग है जो सदियों से हर साल दर्शन देते हैं। लेकिन सैकड़ों साल तक कुदरती रूप से बनने वाली शिवलिंग के बारे में कोई नहीं जानता था। अब जब महादेव से जुड़ा यह राज फांस हुआ है तो हर कोई इस शिवलिंग को देखकर हैरान है। यह शिवलिंग हूबहू अमरनाथ की शिवलिंग की तरह दिखाई देता है। इसकी महिमा ने हर किसी को चकित कर दिया है और लोग कह रहे हैं मिल गया एक और अमरनाथ। सवाल है कि आखिर बाबा अमरनाथ की तरह एक और शिवलिंग भारत में कहां मौजूद है। शिव से जुड़ा यह कैसा राज है जो सैकड़ों साल तक पर्दे में था। न्यूज 24 की टीम महादेव से जुड़े सबसे बड़े राज की पड़ताल करने पहुंची। क्या कुछ मिला इस पड़ताल में, इस रिपोर्ट में देखिए। भगवान शंकर से जुड़ा राज सैकड़ों साल तक पर्दे में था। बाबा अमरनाथ जैसा शिवलिंग सदियों पुराना है। न्यूज 24 की टीम इस रहस्य को जानना चाहती थी। हम जानना चाहते थे कि आखिर अमरनाथ गुफा की तरह शिवलिंग भारत में कहां बनता है। जवाब मिला, भोलेनाथ तो पहाड़ों पर बसते हैं। पड़ताल शुरू हुई हिमाचल प्रदेश से। एक शिवलिंग है जो कि प्राकृतिक तौर पर बनता है और हर साल इस शिवलिंग 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक बनता है और यहां से लोगों की धार्मिक आस्था भी इस शिवलिंग से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि 22 साल पहले
यहाँ पर बाबा प्रकाशपुरी पहुंचे थे हरियाणा के गुड़गांव से। उन्होंने इस शिवलिंग को ढूंढा और उसके बाद से लोगों का यहाँ पर आना शुरू हुआ है। ये शिवलिंग ठीक उसी तरह बनता है जैसे अमरनाथ की गुफा में आप देखते हैं बाबा बर्फानी जो भोले बाबा का शिवलिंग बनता है, कुछ इसी तरह से ये शिवलिंग यहाँ पर हर साल बनता है और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं इस वक्त मनाली से 13 किलोमीटर की दूरी पर सोलंग वैली पर हूँ और यहाँ से जो 2 किलोमीटर की चढ़ाई है वो आगे हमें पैदल पार करनी होगी, तभी जाकर हमें उस शिवलिंग के दर्शन होंगे। इस शिवलिंग के बारे में पहले तो कई साल तक किसी को पता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की आस्था यहाँ पर जुड़ने लगी और फिलहाल यहाँ पर काफी लोग आते हैं और लोगों की आस्था अब इतनी जुड़ गई है, उनका ये मानना है कि अगर कोई भी यहाँ पर आकर सच्चे दिल से कुछ मांगता है तो उसको मिलता है। शिवलिंग तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी मुश्किल नहीं। 12,000 फीट की ऊंचाई पर जहां सांसें भी साथ छोड़ देती हैं, भोले बाबा से जुड़ी आस्था उन तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती रही। मनाली से 13 किलोमीटर ऊपर आने के बाद ये सोलंग घाटी है और इन्हीं सोलंग घाटी की पहाड़ियों में हिम शिवलिंग बनता है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि जैसे अमरनाथ में बाबा बर्फानी का प्राकृतिक शिवलिंग बनता है, कुछ ऐसा ही शिवलिंग यहाँ पर बनता है। और ये काफी मुश्किल चढ़ाई है जिसके बाद लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि सिर्फ 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन काफी मुश्किल है। काफी यहाँ पर मेहनत करके लोग ऊपर चढ़ते हैं क्योंकि चढ़ना आसान नहीं है। 2 किलोमीटर की बिल्कुल सीधी चढ़ाई। आप देखिए सामने अंजनी महादेव मंदिर है और उसी मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर ही ये शिवलिंग बनता है, जिसको देखने के लिए, जिसमें आस्था रखते हुए लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं। इन दुर्गम रास्तों पर बहुत से ऐसे लोग थे जो बाबा अमरनाथ जैसे शिवलिंग के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। हम उनके अनुभव के बारे में जानना चाहते थे और जो जवाब हमें मिला उससे हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। आपको लग रहा है कि शिवलिंग अपने आप बना है, नेचुरल है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से उसको देखा है और देखने में आई कुड सी द ग्लेशियर्स, जो वहाँ से पानी टपक रहा है ऊपर से, और उसके बाद जो हम लोग तक वो फुहारे गई हैं, वो देख के प्रॉपर लग रहा है कि वो नेचुरली ही फॉर्म हुआ है। एंड बाकी अमरनाथ का कंपैरिजन तो मैं नहीं करूंगी, बट हाँ, अगर हम हाइट की बात करें तो ये भी काफी हाइटेड है, मोर देन 25 फीट। हमारे मन में अमरनाथ गुफा की शिवलिंग की तस्वीर थी, क्योंकि देश में लाखों लोग प्राकृतिक रूप से बनने वाले सिर्फ उसी शिवलिंग के बारे में जानते हैं। लेकिन ऐसे शिवलिंग तक पहुंचना जो हर साल बर्फ से बनता है और अप्रैल महीने तक टिका रहता है, ये काफी हैरान करने वाला था। और कुछ ही देर में साक्षात शिव के दर्शन हो गए। सोलंग घाटी की बर्फीली पहाड़ियों से होते हुए अब हम पहुंच गए हैं हिम शिवलिंग के बिल्कुल पास। ये जो आकृति आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको लेकर लोगों की आस्था है और यहाँ पर रहने वाले जो पौराणिक पंडित हैं, बाबा हैं, उनका ये कहना है कि ये शिवलिंग का आकार पिछले करीब 22 साल से बन रहा है। हालांकि कहानी ये भी है कि 40 साल से ये आकृति है, लेकिन 22 साल पहले एक बाबा यहाँ पर आए थे जिन्होंने इस शिवलिंग के बारे में लोगों को बताया, जिसके बाद लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया है। और ये जो आकृति है, ये देखकर कुछ ऐसा ही लगता है जैसे ये शिवलिंग ही हो। ऊपर से जो पानी आ रहा है वो लगातार इस जगह पर गिरता है, कुछ ऐसे ही जैसे हम अमरनाथ की गुफा में देखते हैं कि वहां पर ऊपर से पानी टपकता है और बाद में वो शिवलिंग का आकार ले लेता है। कुछ ऐसा ही आकार यहाँ पर भी है और इसको लेकर लोगों की जो आस्था है, लोग ये मानते हैं कि ये भगवान शिव का चमत्कार है। शिवलिंग की ऊंचाई के चलते काफी दूर से ही शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। दूर से ही दिखाई देता है कि शिवलिंग के ऊपर एक झरने से पानी की बूंदें इस शिवलिंग पर टपक रही हैं और इसी पानी की वजह से ये शिवलिंग काफी ऊंचा आकार ले लेता है। शिवलिंग के दर्शन करके आ रहे लोग भी शिवलिंग को प्राकृतिक चमत्कार मानते हैं। लोग देखेंगे तो आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल लगता है एकदम नेचुरल है, क्योंकि ऊपर से जो पानी गिर रहा है वो धीरे धीरे वो बिल्कुल ठंडा है और उसके ऊपर वो जम रहा है और वो बिल्कुल नेचुरल है और एकदम परफेक्ट शेप है जो शिवलिंग की होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। कोई अच्छा, आप यहाँ पर जब आए तो आपको शिवलिंग के बारे में पहले से पता था या यहाँ पर आने के बाद आपको पता लगा कि इस तरह से शिवलिंग है और लोग इतना मानते हैं शिवलिंग को? नहीं, हमें पहले से नहीं पता था, बट आने के बाद पता लगा कि यहाँ पर इस तरह का शिवलिंग है और शिव मंदिर है इस तरह से, तो ऊपर जाना काफी अच्छा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जरूर देखने आए कि इतनी दूर आए हैं तो देखेंगे जरूर। बाबा अमरनाथ जैसे शिवलिंग के दर्शन तो हो गए, लेकिन अब भी एक बड़े राज को जानना बाकी था। बजरंग बली से इस शिवलिंग के संबंध को समझना अभी बाकी था। मोहित मल्होत्रा, सोलंग घाटी, न्यूज़ 24।
इस शिवलिंग से जुड़ा एक और बहुत बड़ा राज है। वो राज बजरंगबली से जुड़ा हुआ है। इस शिवलिंग से जुड़ा है एक और बहुत बड़ा राज। वो राज बजरंगबली से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस शिवलिंग की वजह से ही संकट मोचक का जन्म हुआ था। इसकी क्या कहानी है, देखिए। प्राकृतिक रूप से बनने वाले शिवलिंग के बारे में भले ही आम लोग सिर्फ 22 साल से जानते हों, लेकिन मान्यता है कि भोलेनाथ सदियों से हर साल यहाँ इसी तरह प्रकट होते आए हैं। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि सैकड़ों साल तक इस अनोखे और अचंभित कर देने वाले शिवलिंग के बारे में कोई जानता नहीं था। पौराणिक मान्यता ये है और अंजनी माता ने यहाँ काफी सतयुग और त्रेता युग की बात है और उस टाइम यहाँ साधना की थी। तो बाबा प्रकाशपुरी यहाँ के लोकलों के साथ यहाँ आगमन हुआ था उनका। सनांग मजाज कोठी जितने भी 9 गांव हैं, तो 9 गांव के देवताओं ने उनसे, जो यहाँ के लोगों ने उनसे प्रश्न किया था और उनके गुड़गांव के भक्तों ने भी उनसे प्रश्न किया था कि बाबा जी ये जो शिवलिंग है विराट रूप में, ये शिवलिंग कैसे बनता है और किस कारण से बनता है। तो उन्होंने कहा था कि ये शिवलिंग जो है यह अंजनी माता की तपस्थली है। अंजनी माता ने पुत्र प्राप्ति के लिए, हनुमान जी की प्राप्ति के लिए यहाँ पर साधना की थी, क्योंकि हिमालय के कंदराओं में जितने देवी देवताओं ने साधना की थी। तो तब से ये शिवलिंग की काफी मान्यता बढ़ी है। यहाँ बाकायदा माता अंजनी का मंदिर भी मौजूद है। ये मंदिर शिवलिंग के बिल्कुल पास बना हुआ है। सोलंग घाटी में हर साल बनने वाले शिवलिंग के बारे में एक कहानी ये है कि बाबा प्रकाशपुरी, जो कि हरियाणा के गुड़गांव के रहने वाले थे, वो यहाँ पर 22 साल पहले आए थे और उन्होंने ही आकर इस शिवलिंग के बारे में लोगों को बताया था और शिवलिंग को ढूंढने वाले भी वही थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग 40 साल से लगातार यहाँ पर बन रहा था, लेकिन 22 साल पहले जब बाबा प्रकाशपुरी यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने इस शिवलिंग के बारे में कई लोगों को बताया, जिसके बाद यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ देखिए बिल्कुल सामने शिवलिंग है और शिवलिंग के बिल्कुल नीचे यहाँ पर बाबा प्रकाशपुरी का भी फोटो यहाँ पर रखा गया है और उनकी भी पूजा यहाँ पर की जाती है।